जनाब सिद्दीका हद फासिल है बैन हक व बातिल। वगरना बहुत सारे लोग हमने देखे कि जनाब वाला इमाम हुसैन की कुर्बानी और इमाम हुसैन की मजलूमियत का इकरार कर रहे, दुश्मन इमाम हुसैन की मजलूमियत का इकरार कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हें ईमान के दायरे में आना है तो जनाब सिद्दीका की मजलूमियत का इनकार काहे कर रहे हो? मजलूमियत का इकरार करो, जनाब सिद्दीका की मजलूमियत का इकरार करो। मैंने अक्सर ये जुमले कहे, मैंने कहा वहां तक तो मामला समझ में आता है। इमाम हुसैन की मजलूमियत का इनकार नहीं किया, जनाब अबा अब्दुल्लाह हुसैन की मजलूमियत का इकरार कर लिया। क्यों इकरार कर लिया? वहां मामला ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। हुसैन की मजलूमियत का इकरार कर लिया और इकरार करने के बाद कह दिया जनाबे वाला नालायक बेटा था, खुदा की इस पे लानत हो। भाई यजीद से ऊपर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यजीद ने किया मामला खत्म। लेकिन अगर इन्होंने फातिमा की मजलूमियत का इकरार कर लिया तो मामला खराब हो जाएगा। भाई दीन की बुनियादें हिल जाएंगी। जनाब सिद्दीका के कातिल का नाम आएगा तो गरेबान कहां कहां जाएगा, इन्हें पता है, इन्हें पता है। अय्याम सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा खुसूसी है, यहां हर कोई नहीं आता। महरम का काम है, महरम का काम है, महरम का काम है। जनाब सिद्दीक़ा के बेटे इन मजलिसों में तशरीफ लाते हैं, यहाँ गैर महरम का काम नहीं है। फातिमिया खुसूसी है, यकीन करें फातिमिया खुसूसी है। जनाब बाज़ औक़ात कहते हैं क़िबला जनाब सिद्दीक़ा का तज़किरा थोड़ा हल्का रखिए, जनाब सिद्दीक़ा के मामले को थोड़ा हल्का रखिए, लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को अजियत होती है। मैं अक्सर ये जुमले कहता रहता हूँ, वो मुस्तबसरीन की फहरिस्त उठाइए, मुस्तबसरीन जिन्होंने अपने मजहब को छोड़ा और मजहब अहले बैत अतहार को इख्तियार किया, उनकी फहरिस्त उठाइए। किसी की तीजानी समावी या हसन शहात या जिस जिस की आप उठाना चाहें उठाएं, उससे पूछें कि जनाब एक नुक्ता कि जिस वजह से आप शियात की तरफ मायल हुए वो क्या है? कमाल है आपकी फिक्र पर। एक नुक्ता बताइए कि जिस वजह से शियत की तरफ मायल हुए, तो वो सबसे पहला नुक्ता अगर आपके सामने बयान करेंगे तो वो है मजलूमियत सिद्दीक़ा ताहरा। मजलूमियत सिद्दीक़ा ताहरा हर किसी की जबान से यही जारी होगा कि जनाब सिद्दीक़ा की मजलूमियत हिदायत का सबब बनी, जनाब सिद्दीक़ा की मजलूमियत हिदायत का सबब बनी। जनाब सिद्दीक़ा का मर्तबा कितना बुलंद वाला। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, जो फातिमा को नाराज करे वो मुझे नाराज करे, ये हमारे बारादारान जानते हैं ना। अब इन्होंने तारीख में देखा कि फातिमा को नाराज किया गया, अब जाहिर सी बात है उन लोगों के बारे में उसका अकीदा क्या बनेगा कि जिसने फातिमा को नाराज किया। भाई ये सबब हुआ ना हिदायत का, ये सबब हुआ हिदायत का। अल्लामा अमीनी साहब कहीं बैठे हुए थे, कहने लगे जनाब कुछ बोलिए कुछ बोलिए। अल्लामा अमीनी साहब ने फरमाया देखो आप लोगों की अक्सरियत है और मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपके यहाँ दावत पे आया हूँ, खा पी लेने दो और चले जाने दो, खामा मुझे छेड़ो नहीं। छेड़ते रहे अल्लामा साहब कुछ बोलिए कुछ बोलिए कुछ बोलिए, कि ठीक है जब आप हुक्म दे रहे हैं तो आपके हुक्म को बजा लाते हुए एक छोटा सा सवाल कि बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ बहुत सारी रवायतें ऐसी हैं जो तरफैन के नजदीक बहुत एतबार रखती हैं। उन अहादीस में से एक हदीस हदीस थक़लैन है और उसी तरह हदीस हदीस मारिफत है। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने जमाने के इमाम को ना पहचाने उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। अच्छा, इस हदीस को उलमा ये अहले तसन्नुन ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ अपनी किताबों में नोट किया। मुस्लिम साहब फरमाते मन माता वलैसा फी उनुक़िही बैआ, अगर कोई मर जाए और उसकी गर्दन पे किसी की बैअत ना हो, फ़क़द माता मीततन जाहिलिया, तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। तबरी साहब इसी तरह से नकल करते हैं मन माता वलैसा लहू इमाम, अगर कोई मर जाए उसका कोई इमाम ना हो तो उसकी मर्जी, वो चाहे यहूदियत की मौत मरे या नसरानियत की मौत मरे। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये रवायत सबने एक मफहूम बयान करते हुए नकल की। मफहूम हदीस ये है कि हर इंसान पर वाजिब है
कि वो इमाम की मारिफत रखे। अगर इमाम की मारिफत के बगैर मर जाए तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। अल्लामा अमीनी साहब ने एक एक को खड़ा किया कि आपको कबूल है, कबूल है, आपको कबूल है, कबूल है, आपको कबूल है, कबूल है। सब ने दोनों हाथों को बुलंद करके कहा जनाबे वाला कबूल है, कबूल है, कबूल है। कि कबूल है तो जरा बताओ फातिमा का इमाम कौन था? भाई बताओ, छोटा सा मसाला है ना, बताओ। जो मारिफत के बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। जरा बताओ फातिमा का इमाम कौन था? कौन था फातिमा का इमाम? ये खुशी वाला सन्नाटा है, लेकिन वहां मौत वाला सन्नाटा तारी था। बिस्मिल्लाह, बताओ फातिमा का इमाम कौन था? अब अगर कहते हैं कि फातिमा का इमाम कोई और है तो उस रिवायत का क्या करेंगे जहां फातिमा ने कसम खाई कि जब तक जिंदा रहूंगी लानत करती रहूंगी। फिर उन रिवायतों का क्या करेंगे जिन रिवायतों में साफ साफ लिखा कि जब तक सिद्दीका जिंदा रही, सिद्दीका ने कलाम नहीं किया, हत्ता तुवफ़ियत, यहां तक के सिद्दीका की शहादत हो गई। अब जरा बताओ इमाम कौन था? तुम मशकूक हो, हम मशकूक नहीं हैं। हमें पता है फातिमा का इमाम वही है कि जिसके लिए फातिमा ने कुर्बानी दी, कोई और नहीं बल्कि अली इब्न अबी तालिब के साथ है। पता चला जनाब सिद्दीका की जात हद फासिल है। हक व बातिल पहचानने का रास्ता जनाब सिद्दीका की पर्सनालिटी है। अगर आप जानना चाह रहे हैं हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, तो देखें जनाब सिद्दीका के बारे में क्या नजरियात रखता है। अगर जनाब सिद्दीका, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं जनाब वाला, हमारे पास जो सबसे बड़ा टूल था हिदायत का, सबसे बड़ा टूल मुस्तबसरीन के लिए जो हमारी तरफ आते थे, जिस जरिए से सबसे ज्यादा आते थे, आप उसी जरिए को बंद किए दे रहे हैं, उसी जरिए को बंद किए दे रहे हैं कि जनाब वाला जनाब सिद्दीका की शहादत डिस्कस ना की जाए, जनाब सिद्दीका की मजलूमियत पे गुफ्तगू ना की जाए। तो दरवाजा बंद हो रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है। जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा तो वो जो अहले हक हैं या जिनके दिलों में हक की ख्वाहिश है, वो किस तरह इस तरफ आएंगे? आपको पता है हालात इसी अफ्रीका में एक दो बूत इधर उधर बैठे बाकायदा खुल्लम खुल्ला नारे लगा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं जनाब सिद्दीका की मजलूमियत का। क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए इस तरह का मुकद्दमा फराहम किया गया था। जुमले पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह का मुकद्दमा, कोई भी नई चीज एकदम से नहीं आती है, कोई भी नई चीज एकदम से नहीं आती, धीरे 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 इंतहा ये कि जनाब वाला आप जनाब सिद्दीका का तस्करा ना कीजिए। जनाब सिद्दीका का तस्करा करोगे तो किसी को बुरा लगेगा। मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा ही मामला है तो अली का तस्करा ही ना करो, अली का तस्करा ही ना करो, क्योंकि उन्हें हमारे तबर्रे से बुरा नहीं लगता, हमारे तवल्ले से बुरा लगता है। यकीन करें, यकीन करें, मिसाल के तौर पे मैंने कहा खलीफा ये अव्वल या खलीफा ये बिला फासल हजरत अली इब्न अबी तालिब, किया हमने तवल्ला लेकिन बन के लगा तबर्रा। देखिए बच्चे भी समझ रहे हैं कितने आसान जुमले। किया हमने तवल्ला, हमने कहा जनाब वाला हमारा पहला खलीफा अली इब्न अबी तालिब, बस खत्म, मौत। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। यकीन करें इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। जब आपने ये कह दिया हमारा खलीफे अव्वल, यही तवल्ला यही तबर्रा है, कहने की जरूरत नहीं। अगर ये आपको एतराज है तो फिर जनाब वाला इसको भी खत्म कर दीजिए। जनाब सिद्दीका की जात हद फासिल है। शियों की पहचान है जनाब सिद्दीका की अज़ा, शियों की पहचान है अय्याम अज़ा फातिमिया, शियों की पहचान है शहादत सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा।